न्याई साहब, आप की भी पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें हो रही हैं। पहले पीटीआई के एक वक्त ने गवर्नर कुंडी से मुलाकात की, फिर कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से लाफरीदी से भी गवर्नर साहब ने फ़ोन पर बात की। कल शफ़ी जान मेरे प्रोग्राम में थे, मैं आपको प्रिसाइजली सुनवाऊंगी उन्होंने क्या कहा, फिर आप जवाब दीजिएगा। तक मुलाकात का ताल्लुक था तो हमारा एक वफ्द जो है वो असद कैसर साहब की और जुनैद अकबर खान साहब की सरबराही में गुड्डी साहब से उनकी मुलाकात हुई, जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, और जिसमें इस वक्त जो कयास आराइयाँ जारी हैं 28वीं अमेंडमेंट के बारे में, मौजू वही था। और वो बड़ा क्लियरली ये बताया गया है उनको, अगर पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम के खिलाफ खड़ी होती है तो तहरीक इंसाफ उनका साथ। जी न्याई साहब, शफ़ी जान तो बहुत क्लियर हैं कि पीटीआई का क्या स्टांस है 28वीं तरमीम के हवाले से, और ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू पीपल्स पार्टी टू कोऑर्डिनेट ऑन द इशू। बतूल, बिल्कुल मैं एक बात आपको क्लियर करूं कि 28वीं तरमीम जब आएगी और उसके खदोखाल जब सामने आएंगे कि एनएफसी अवार्ड के हवाले से क्या लेजिस्लेशन हो रही है, सूबों के हवाले से क्या लेजिस्लेशन है, या सूबों के इख्तियारात जो है वो दोबारा वापस किए जा रहे हैं वफाक को, इसके ऊपर है वो हमारी हमारी सेंट्रल लीडरशिप बैठेगी, देखेगी कि किस शिक के ऊपर हमारा क्या रिस्पांस होना है। देखिए, हर एक कानून को हम देखेंगे, जांचेंगे और उसके मुताबिक रद्द अमल देंगे। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को भी अपना स्टांस जो है वो क्लियर रखना पड़ेगा कि आया वो साथ हैं 28वीं तरमीम के या खिलाफ हैं। ये उनको क्लियर, ये आधा तीतर आधा बटेर वाली काम नहीं चलेगा कि वो अपोजिशन में भी बैठे और गवर्नमेंट के भी मजे लें। ये नहीं हो सकता। एक साइड उनको अब लेनी पड़ेगी कि या, क्योंकि इसमें वाज़े एक चीजें सामने आएंगी कि जो जो लेजिस्लेशन है जो आने वाला वक्त है, क्योंकि कोई भी लेजिस्लेशन उसके कोई 1 साल के या 2 साल के लिए तो नहीं आती। लेजिस्लेशन के लिए एक उसकी लॉन्ग टर्म उसके असरात होते हैं। तो इसके लिए हम पूरी इसके ऊपर कैथारसिस करेंगे, डिबेट करेंगे, हमारी पॉलिटिकल कमेटी बैठेगी इसके ऊपर, तभी हम रिस्पांस इसको आपके ठीक है वाज़े न्याय साहब, अंदाज में पीटीआई दे की सकते हैं। दीगर जमातों से इत्तेहाद के हवाले से पहले भी हिकमत अमली कामयाब नहीं हुई, आप लोग मौलाना को कन्विंस नहीं कर पाए। अचकज़ई साहब भी कुछ दिनों से नाराज़ हैं, पीटीआई के अंदर के इख्तलाफात भी हैं, फिर आपके पास क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि पिछली दफ़ा तो बतूल कोई इख्तिलाफ नहीं है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के एजेंडे पे जो बिल्कुल, या उनकी सरपरस्ती में बिल्कुल एक यकजान है। जहां ताकत का मुजाहरा होता है वहां कोई गुलामी तो है नहीं कि आवाज को दबाया जाए, बल्कि हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये नहीं होता कि इख्तिलाफ आते हैं। दूसरी बात यह है कि हर एक जमात जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है लेजिस्लेशन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है 26वीं तरमीम से, 27वीं तरमीम से। इसी तरीके के साथ हर पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ होता है और अपने मतलब वो समझती है कि वो अपनी नुक्ते नज़र से वो आगे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि ये जमहूरियत है। कोई इसमें कोई वो तो है नहीं कि आपने गन पॉइंट के किसी को कायल करना होता है। डिबेट है, कैथारसिस है और मिल बैठने का नाम है। ठीक। और इस दफ़ा भी अगर आपकी तजावीज़ को नहीं माना जाता या आप ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सकते तो कोई ख़ास मसला नहीं है। देखिए, पहले भी हमने जो खदशात का इज़हार किया था 26वीं 27वीं तरमीम के हवाले से, उसके आपके उसके असरात जो है वो आप पूरे आप देख रहे हैं माशरे के ऊपर। अरशद न्याई साहब, शुमाइला साहिबा कहती थी कि वो उस तरफ नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं उसी तरफ जा रही हूँ और मुझे लगता है कि ये फ़िलहाल ये बात करना ज़रूरी है। अचकज़ई साहब ने इमरान खान से मुलाकात के लिए 3 दिन का वक्त दिया। अगर ये मुलाकात नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि पीटीआई रहनुमा कह रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर हो रहा है, वो ऑप्शंस क्या हैं, और क्या जो अभी शुमाइला साहिबा ने रिकमेंड किया है कि टॉक्स कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस, तो क्या ये है? पहली बात है कि कोई भी ऑप्शन जो है ना कानून और आइन से बाहर नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्कुल मकालमे पे यकीन रखते हैं, तकरीर पे, तहरीर पे, और पुरअमन एहतजाज जो है वो हमारा कानूनी हक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। तो आपको आने वाले दिनों में थोड़ा ही टाइम रह गया, आपको नजर आ जाएगा कि हमारा क्या स्टांस है और हम किस तरफ या क्या करने वाले हैं। अब तो प्रिसाइजली बताइएगा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से रास्ते इस्तवार करेंगे, अपनी किसी डिमांड से बैकफुट पे जाएंगे, या मज़ीद एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, इसमें से क्या? बतूल, मेरी बात सुने ना, हमेशा दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप जिसके लिए खान साहब ने
علامہ ناصر صاحب اور محمود اچکزئی صاحب کی صورت میں ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. گورنمنٹ اگر آگے بڑھنے پہ یقین رکھتی ہے اور ملک کے اندر سٹیبلٹی لانا چاہتی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی لانا چاہتی ہے, اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتی ہے, اگر سنجیدہ ہے, سیکورٹی کے معاملات ہیں جیسے آپ کے بلوچستان میں ہے, کے پی میں ہے, تو وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, ان کو کھلا اختیار ہے. دوسری طرف دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ پرامن تحریک چلا سکتی ہے, چاہے وہ تقریر کے ذریعے ہو, تحریر کے ذریعے ہو, یا وہ کسی بھی صورت میں ہو, تو اس کے لیے ماسس کے پاس جایا جاتا ہے. تو یقیناً یہ آپشن موجود ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور آپ کو امید ہے کہ اس سے پھر عمران خان باہر نکل آئیں گے جو آپ نے بھی پلاننگ کی ہے؟ ہماری دیکھیں, ہماری جد و جہد اس پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہے, اس رول آف لا کے لیے ہے, پاکستان کے لیے, پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, نوجوانوں کے لیے, کسان کے لیے, مزدور کے لیے. ہم کو این آر او کی ڈیمانڈ تو نہیں کر رہے. کہیں پہ آپ نے دیکھا ہو ہم نے کہا ہو کہ ہمیں این آر او چاہیے اور ہمیں باہر نکالا جائے, ایسا تو کبھی بھی آپ نے دیکھا ہو کسی بھی جگہ میں. ایک ہماری اسٹیٹمنٹ ہو کے دیکھنے کسی بھی اسپوکس مین کی یا خان صاحب کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.